नमस्कार दोस्तों, मैं राज आपका फिर से स्वागत करता हूं मेरे चैनल में द नॉलेज ऑफ एनीथिंग। आज हम लोग बात करने वाले हैं भारतीय इतिहास की 10 प्रमुख लड़ाइयों के बारे में। आइए जानते हैं कि भारतीय इतिहास की 10 प्रमुख लड़ाइयां कौन सी थी। पहला, कलिंग की लड़ाई। कलिंग की लड़ाई 261 ईसा पूर्व में सम्राट अशोक और कलिंग राज्य के बीच लड़ी गई थी। इस युद्ध को भारतीय इतिहास की सबसे बड़ी खूनी और बड़ी लड़ाई माना जाता है। यह युद्ध सम्राट अशोक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था और दूसरी तरफ कलिंग राज्य के लोग अधिक स्वाभिमानी थे और उन्हें अपने राज्य पर किसी का शासन मंजूर नहीं था। यह युद्ध इतना भयंकर था कि लगभग 1.5 लाख से अधिक सैनिक मारे गए, परंतु इस युद्ध में हुए भारी विनाश के कारण सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया और उन्होंने कहा कि इस युद्ध के बाद वो कभी भी अस्त्र शस्त्र नहीं उठाएंगे और उन्होंने बौद्ध धर्म से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म को अपना लिया। दूसरा, हाइडेस्पीच का युद्ध। इस युद्ध को झेलम का युद्ध के नाम से भी जानते हैं। यह युद्ध 326 ईसा पूर्व में सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के बीच हुआ था। इस युद्ध में सिकंदर की जीत हुई थी, परंतु सिकंदर ने पोरस के राजा की वीरता को देखकर उसका राज वापस कर दिया। इस युद्ध को झेलम नदी के किनारे लड़ा गया था। तीसरा, तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। इस युद्ध को तराइन के मैदान में लड़ा गया था और इस युद्ध में मोहम्मद गौरी बहुत बुरी तरह से घायल हो गया था और जीत पृथ्वीराज चौहान की हुई थी। इस विजय से पृथ्वीराज चौहान को 7 करोड़ रुपए की धन संपदा प्राप्त हुई थी। चौथा, तराइन का द्वितीय युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। इस युद्ध में जीत मोहम्मद गौरी की हुई थी। तराइन के इस युद्ध को भारतीय इतिहास का एक विशेष मोड़ माना जाता है। इस युद्ध में मुस्लिमों की विजय हुई थी और राजपूतों की हार हुई थी और सबसे पहले मोहम्मद गौरी ने मुस्लिम साम्राज्य का स्थापना भारत में किया। पांचवा, पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था और यह युद्ध पानीपत के मैदान में लड़ा गया था। इस युद्ध में बाबर की जीत हुई थी और बाबर ने भारत में मुगल वंश की स्थापना की। इस युद्ध में पहली बार बाबर ने प्रसिद्ध तुलगमा युद्ध नीति का प्रयोग किया था और इस युद्ध से लोदी वंश का शासन भारत में समाप्त हो गया। छठा, पानीपत का द्वितीय युद्ध। पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 ईस्वी को पानीपत के मैदान में लड़ा गया था। यह युद्ध सम्राट अकबर, जो मुगल वंश के सम्राट थे, और हिंदू शासक सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य के बीच हुई थी। इस युद्ध में अकबर की जीत हुई थी। हेमचंद्र को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इस युद्ध में अकबर ने बहुत ही आसान जीत प्राप्त की थी। सातवां, तालीकोटा का युद्ध। तालीकोटा का युद्ध 23 जनवरी 1565 ईस्वी में हुआ था। यह युद्ध राक्षस तागड़ी नामक गांव के नजदीक लड़ी गई थी। यह युद्ध दक्कन के सल्तनतों और विजयनगर साम्राज्य के बीच लड़ी गई थी। इस युद्ध में दक्कन के सल्तनतों की जीत हुई और उन्होंने विजयनगर साम्राज्य की राजधानी में पहुंचकर सब कुछ लूट लिया और विजयनगर साम्राज्य की राजधानी को नष्ट कर दिया। आठवां, हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी को मुगल सम्राट अकबर और महाराणा प्रताप सिंह के बीच हुआ था। यह युद्ध हल्दी घाटी के दर्रा के पास लड़ा गया था और इस युद्ध में अकबर की जीत हुई थी। 9वां नंबर, प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को प्लासी नामक स्थान पर हुआ था। यह युद्ध अंग्रेजों तथा बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। इस युद्ध में अंग्रेजों की जीत हुई थी और भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थिति मजबूत हो गई थी और बंगाल अंग्रेजों के अधीन हो गया था। बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बक्सर नामक स्थान पर हुआ था। इस युद्ध को मीर कासिम, नवाब सिराजुद्दौला और शाह आलम द्वितीय ने मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ा था और इस युद्ध में भी अंग्रेजों की जीत हुई थी। यह वह निर्णायक युद्ध था जिसने अंग्रेजों को भारत में 200 सालों के लिए
शासक के रूप में स्थापित कर दिया। अब हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। प्लीज मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। तब तक के लिए बाय।